जो है वो है। और ये चचेरा मछली जो है कोसी के इलाके। देखिए, जिस तरह से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और बिहार के जो है नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमानित करने का काम किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि कम से कम किसी को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी धर्म को, तो अपमानित करने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसलिए बिहार की जनता जो है देख रहा है इनको, और ये केक कभी प्लेन में काटते हैं, कभी प्लेन में ये मछली खाते हैं। भ्रष्टाचारियों का एक मतलब कि बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है और इनको आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं तमाम बिहारियों से भी अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिहार की सत्ता से दूर रखने का काम करें। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। ये लोग सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग हैं। अब आप समझ लीजिए कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, तमाम लोग माता जी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और ये लोग नवरात्रि में मछली भात खाकर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यही कहा जाता है, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। भाई, जिसके साथ रहेंगे उसी के आचरण तो सीखेंगे ना। तेजस्वी जी, बिहार की जनता आपको इसी चुनाव में सबक सिखाएगी। ये इंडी गठबंधन वाले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बिहार और देश की जनता को आखिर किस तरह का मैसेज दें ताकि वो उन्हें वोट करें। एक तरफ तो बहनें जब धरातल पर उतरी और जनता के मूड को समझी तो प्रभु श्री राम का नाम जपने लगी, और दूसरी तरफ भाई जो हैं वो नवरात्रा में हेलीकॉप्टर में बैठकर और मछली खा रहे हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपको अपने धर्म को भ्रष्ट करना पड़ रहा है। अरे ये मैसेज देने से क्या होगा? जनता के लिए काम करना चाहिए। एनडीए की सरकार में बिहार ने पूरे बिहार की जनता के लिए सभी तरह के काम किए। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जात का हो या धर्म का हो, सभी के लिए उन्होंने काम किया। आज देखिए बिहार में कितनी लड़कियां गांव से निकलकर और पढ़ने लगी हैं। क्या वो किसी पर्टिकुलर जात और धर्म की हैं? काम करने से होता है। जो देश में योजनाएं चली, जो बिहार में योजनाएं चली, सभी धर्म और जात के लिए चली। इसलिए जनता में सिर्फ भावनात्मक मैसेज देने से नहीं होता है। जनता का जब पेट भरेगा, जनता जब शिक्षित होंगी, महिलाएं और बेटियां शिक्षित होंगी, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगी, सामाजिक रूप से मजबूत होंगी, तभी आपको रिकॉग्नाइज करेगी। वरना आप इसी तरह से तरह तरह का मैसेज देकर जनता को बरगलाने की अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो बिहार और देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह के मैसेज से वो आपको वोट करने लगे या आपको चुने। तेजस्वी जी ने नवरात्र के अवसर पर मछली वाली जो वीडियो चलाई है, इससे उनकी मानसिकता ही झलकती है। पिछले दिनों उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने का एक आइडिया दिया था। इन तमाम चीज़ों से यह स्पष्ट है कि तेजस्वी जी के मन में सनातन धर्म के प्रति जिस तरह की श्रद्धा है, नवरात्र के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, इससे उनको मालूम है कि कितने सनातनियों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि
पूर्ण रूप से वो जिस तरीके से अपना व्यवहार हर वक्त हर नई नई चीज़ें लेकर सामने आते हैं और सनातन के विषय में जिस तरह का व्यवहार वो रखते हैं, मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने ही उनको ये सद्बुद्धि दी है कि वो अपना नुकसान खुद अपने हाथ से कर रहे हैं।